राम राम सीताराम EP 76 यूट्यूब चैनल पे आप सभी दर्शक देखेंगे। ये ग्राम टीका वाली में है। यहाँ माता का जो इस समय भव्य यहाँ पे माँ गंगा देवीभ्यो नमः स्वाहा। माँ गमा देवीभ्यो यज्ञ होता है वो हो रहा है। सभी ग्रामवासी ओम श्री लक्ष्मी कर रहे नारायण नमः हैं। स्वाहा। आप सीधा देखेंगे ओम श्री बटुकाय यूट्यूब चैनल नमः पर। स्वाहा। ओम श्री बटुक और जो भैरवाय मंत्रों का नमः उपचार हो रहा है स्वाहा। यहाँ पे, जो ये सभी ग्रामवासी हैं यहाँ पे कर रहे हैं। ये बना देंगे सब। और सभी ग्रामवासी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। इनका हवन वगैरह हो रहा है। ये माता जी का जो ये बहुत मायने रखता है यहाँ पे। नवरात्रि का अवसर है ये। और अब ये बस आज ही आखिरी दिन है ये, तो ये समापन कर रहे हैं सभी ग्रामवासी लोग। और यहाँ पे 9 दिन ये सेवा करते हैं। देखो माता की सभी ग्रामवासी लोग मिलके अपना। और बहुत ही ये एक देखा जाए सनातन धर्म में हमारे यहाँ पे जो भारतवर्ष में ये पर्व मनाया जाता है। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम नीलांबुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित्वां भागं प्राणो महासायक चारुचापं नमामि विनापं रघुवंशनाथं रामाय हमारे पुजारी जी ये यहाँ पे मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। अतुलित बलधाम महिम शैलावती हम धनुज बल प्रशानं ज्ञानीनामाग्रणं सकल गुण निदानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियवत्तं भातजातं नमामि। हन हनुमते स्वाहा। ओम हन हनुमते स्वाहा। ओम हन हनुमते भक्ति भाव से जुड़े हुए हैं सारे भक्तगण। माँ गंगे देवी श्रद्धा देखने को मिलती है माता के प्रति। देवीभ्यो नमः स्वाहा। गंगे देवीभ्यो नमः स्वाहा। माँ पार्वती देवीभ्यो नमः स्वाहा। माँ लक्ष्मी देवीभ्यो नमः स्वाहा। सर्वभ्यो देवीभ्यो नमः स्वाहा। ज्ञात अज्ञात देवताभ्यो नमः चलता है। 9 दिन का व्रत चलता है। उसके बारे में आप किसी को जानकारी हो, कोई भी महिला या पुरुष हो, तो आएँ और सभी यहाँ पे भक्तगणों को जानकारी दें। है ऐसा कोई आ सकता है? पुरुषों में भी कोई आ सकता है? ये माता के 9 दिन के बारे में जानकारी देना चाहें तो भक्तों को ज्ञान दें, उसकी जानकारी मिले। हमारे पुरुष, हमारे भाई लोग कोई भी हो, जेंट्स हो या महिलाएं हैं, है ना? जानकारी है आप लोगों को? जानकारी होगी भाई। हम लोग देखो भक्ति भाव से जुड़े होते हैं माता से, और उनके यानी कि भक्ति में चूर हो जाते हैं, डूब जाते हैं हम लोग, है ना? सारे काम धाम भूल जाते हैं। 9 दिन व्रत रहते हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपना वो जो पूजन पाठ वो करते हैं माता का। तो उसके बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है? जानकारी तो होगी। ये माता का 9 दिन व्रत क्यों रखा जाता है, ये क्या है, इसके बारे में जानकारी है भैया आप लोगों को? है आएंगे कोई? हमारे ये सारे जो भक्तगण बैठे हुए हैं, कोई भी पुरुष, अब ये भैया आएंगे, आप आएंगे? अरे भाई आप लोग कुछ जानकारी नहीं इनकी है? कुछ जानकारी देखिए। ये 9 दिन का व्रत जो होता है, 9 दिन का व्रत, तो यहाँ पे दिखाते हैं। अभी हमारे पुजारी जी ने एक जय घोष किया था, यानी कि प्राणियों में सद्भावना हो, है ना? किया था, प्राणियों में सद्भावना हो, यानी विश्व का कल्याण हो, है ना? तो माता जी ने सारा विश्व के लिए यहाँ पे संघर्ष किया था, युद्ध किया था, और वो राक्षस था। है जानकारी? बताएंगे? अब तो थोड़े बताओ आके भाई, यहाँ पे आओ माता जी के पास में। देखो आप लोग जगराता सुनते हैं, जागरण करने वाले आते हैं, बड़ी बड़ी यानी कि पैसे लेते हैं वो लोग, है ना? और ये आप लोग स्वयं आप इस चीज़ को जानकारी नहीं ले रहे हैं भाई। पैसा खर्च करते हैं आप लोग, है ना? जागरण करते हैं, सुनते हैं, बताएं। देखिए हमारे ये महापुरुष हमारे
यहाँ पे जो आए हुए हैं और वो अच्छी तरीके से जानकारी देंगे। जब हम सुबह उठ के जब दरवाजे पे पहुँचे तो हमारे दरवाजे पे जैसे 3 लोग खड़े हुए थे। उसमें क्या था कि जब दरवाज़ा खोला गया तो वो तीनों लोग आने लगे। उसमें एक यश देवता थे, एक क्या नाम लक्ष्मी, और एक जो है धन देवता थे। इस तरीके से 3 लोग थे। तो उन्होंने ये कहा कि आप माता जी किसको अंदर लेंगी? तो ऐश्वर्य देवता ने कहा कि भाई, तो वो जो माता जी खड़ी हुई थी दरवाजे पे, उन्होंने कहा ऐसा कि आप अभी रुको, मैं अंदर जाऊं और जाके पहले पूछ लूं। तो वो सबसे पहले अपने पति के पास गई। तो पति जो थे वो क्या हुआ था कि अपने पैसे के उसमें लीन थे, अपने नोट गिर रहे थे। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि धन देवता को अंदर ले लो। उसके बाद क्या हुआ कि लड़का मिला तो लड़का कहने लगा कि पास पड़ोस में कोई इज्जत नहीं करता, कोई पूछता नहीं है, और आप अपने पैसे में मंग रहते हो। ले जा, ऐसा करो माता जी, धन देवता को ना लेके ऐश्वर्य देवता को लो। तो ऐश्वर्य देवता को लो। तो लड़के से कहा। फिर उसके बाद जब बहू साथ में चली तो बहू ने कहा कि मम्मी ऐसा है कि ना आप धन देवता को लो और ना ऐश्वर्य देवता को लो, आप प्रेम देवता को लो, जिससे कि कम से कम हम लोग आपस में बैठ के एक थाली में खाना तो खाएंगे। तो जब वो दरवाजे पे गई तो उन्होंने कहा मुझे धन देवता नहीं चाहिए, ऐश्वर्य देवता नहीं चाहिए, मुझे प्रेम देवता चाहिए। तो प्रेम देवता जब अंदर आने के लिए हुए तो तीनों देवता लोग आने लगे। तो जब तक हमारे अंदर सामंजस्य नहीं है, प्रेम नहीं है, वहाँ ना पैसा होगा, वहाँ ना धन होगा और ना ऐश्वर्य होगा, कुछ नहीं होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है हमको प्रेम। दूसरी चीज़ ये कि पैसा पैदा करना बहुत आसान है, रोजी रोटी पैदा करना बहुत आसान है, मगर 4 भाई और 4 बहुएं और सास बैठ के एक जगह खाना नहीं खा सकती। जी बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये मतलब आग्रह करूंगा कि सभी लोग आपस में प्रेम से रहें। इस संसार में कोई कुछ लेके नहीं आया और न कुछ लेके जाएगा, सब यहीं के यहीं रह जाएगा। केवल भाईचारे का रास्ता रखिए और एक दूसरे के साथ में काम आइएगा, हर चीज़ आपको मिलेगी। बिल्कुल। देखिए ये हमारी समझ की बात है। पूजा कीजिए, पूजा करने से ये होता है कि भाई हमारे दिल साफ होता है, हमारी आत्मा साफ होती है, हमारे विचार अच्छे होते हैं। अपने विचार अच्छे रखिए। अब हम मन में तो कुछ सोचते हैं और अंदर हमारे कुछ चलता है। बिल्कुल। कभी जब दिल साफ नहीं होगा, आत्मा साफ नहीं होगी तो कोई पूजा नहीं लगेगी। बिल्कुल सत्य बात। हम हर आदमी का हमेशा भला सोचें, हमारा भला अपने आप होगा। बिल्कुल। हम जैसी गेंद फेंकेंगे वैसी गेंद हमारे पास वापस आती है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य। ये देखिए हमारे यानी कि जो भी बुजुर्ग, ये देखिए एक महापुरुष ही है। ये हमारे बुजुर्ग जो होते हैं ये महापुरुष में ही गिने जाते हैं, क्योंकि इन्हें सारे जगत का पूरा ये भ्रमण कर चुके हैं, है ना। और अभी हम लोग इतना भ्रमण नहीं कर चुके हैं, मगर ये कर चुके हैं। इसीलिए कहते हैं पिता यानी परमेश्वर रखा जाता है, माना जाता है। पिता परमेश्वर इसीलिए है कि पिता से हमें सारे ज्ञान मिलते हैं, है ना। क्यों वो यानी सारे घूमते हैं, देखते हैं, हर चीज़ को समझते हैं, तो उनसे ये सब ज्ञान मिलता है। इसीलिए हमारे जो भी बुजुर्ग हैं ये महापुरुष ही है, कि इन्हें इस चीज़ का ज्ञान है। तो देखिए कितना अच्छा हमारे ये क्या नाम बताया, डॉक्टर महेश सिंह साहब, डॉक्टर ये साके जी, महेश सिंह जी, बहुत अच्छा इन्होंने विचार प्रकट किए। और भी हमारे यहाँ पे कोई भक्तगण हैं तो आए और अपने विचार प्रकट करने। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी चीज़ है ये। देखिए हम लोग यानी अपने उसमें तो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, है ना। हमारे सभी देवी देवतागण हैं, हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये किया गया था, अभी डॉक्टर साहब ने एक चीज़ बोला था कि हमारे में प्रेम होना चाहिए, और वो प्रेम कैसे होगा, हमें कहाँ सीखना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा ग्रंथ हमारा है तो रामायण, सबसे बड़ा ग्रंथ रामायण है, जो यानी कि मानव को जीने का यानी कि जीवन जीने का, और कैसे यानी हम समाज में रहें, कैसे संसार में रहें, सारा तत्व उस रामायण में छिपा हुआ है। इसीलिए यानी कि राम जो है, राम से बढ़ के उनका नाम राम है, राम से बढ़ के राम जो नाम है बहुत बड़ा है, उसको बहुत योग बताया गया है ना। तो इसलिए यानी कि क्योंकि हमारे प्रभु राम श्री राम यानी पुरुषोत्तम क्या करते हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। मर्यादा, उनकी मर्यादाएं में रहे, वो यही सिखाते हैं कि हमें अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए।
अब मर्यादा में वही हमारे डॉक्टर साहब ने चीज़ें बताई हैं कि देखिए जो ईर्ष्या होती है हम लोगों के अंदर, जलन होती है कि एक दूसरे को जलन से हम लोग यानी कुछ नहीं लेते हैं, ना वो ले पाएंगे ना आप ले पाएंगे, मगर एक ईर्ष्या है, इसको अलग कर दो, है ना। और ये सीखने वाली सीखो। अगर कोई अच्छा, जैसे हमारे स्टूडेंट है, पढ़ने वाले बच्चे होंगे, पढ़ रहे हैं और एक नहीं पढ़ रहा है ना, तो ये चीज़ देखो वो यानी देखेंगे तो पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे हैं, मगर उसे देख के सीखना चाहिए। इसीलिए अच्छे कार्य करने से अच्छा कार्य करना चाहिए उसका, यानी कि समाज में ये नहीं दुरुपयोग करो, अरे ये बहुत बड़ा, ये ऐसे करते हैं वैसे। देखो यही चीज़ सद्भावना, यही हम लोगों को अभी ये पुजारी जी बोल रहे थे, प्राणियों में सद्भावना हो, यही सद्भावना होनी चाहिए।